गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दिन एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें सुनने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि बुद्ध का हर वचन गहन ज्ञान और जीवन बदलने वाली शिक्षा का भंडार होता था। उस गांव का एक युवक जो बुद्ध के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित था, अपनी जिज्ञासा लेकर उनके पास पहुंचा। वह परेशान था और जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग ढूंढ रहा था। युवक ने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपकी शिक्षाएं जीवन की हर समस्या का समाधान देती हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि जीवन में मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। बुद्ध शांत रहे। वे एक पल के लिए मुस्कुराए और अपने शिष्यों व वहां उपस्थित लोगों की ओर देखा। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो सबको शांत और जिज्ञासु बना गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बात का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। यदि तुम सच में अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें स्त्री के 2 अनमोल अंगों को समझना होगा। उनके शब्द सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। कुछ लोगों ने उत्सुकता भरी निगाहों से देखा, तो कुछ आश्चर्य से सोचने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति बोला, हे भगवान, स्त्री के अंगों के बारे में ऐसा क्यों कहा गया? क्या यह सच है कि उनसे जीवन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? बुद्ध ने उसे शांत किया और बोले, धैर्य रखो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे सही दृष्टि से मत देखो। जो मैं कहने जा रहा हूँ वह एक गहरे सत्य पर आधारित है। पहला अंग, स्त्री का हृदय। बुद्ध ने अपनी शांत और गंभीर आवाज में कहा, स्त्री का पहला अनमोल अंग है उसका हृदय। सभा में लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे समझाना शुरू किया। स्त्री का हृदय केवल भावनाओं का स्रोत नहीं है, बल्कि यह करुणा, प्रेम और त्याग का आधार है। जब कोई व्यक्ति स्त्री के हृदय को सच्चे प्रेम, सम्मान और समझदारी से छूता है, तो वह अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को बाहर लाती है। यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह हर कठिनाई को हल्का कर सकती है। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि हर महान कार्य के पीछे स्त्री का प्रेम और त्याग छिपा होता है। एक माँ का प्रेम, एक बहन का स्नेह या एक साथी का सहयोग, यह सब हृदय की शक्ति का ही परिणाम है। जब कोई व्यक्ति स्त्री के हृदय में सम्मान और सुरक्षा का भाव जगाता है, तो वह उसे अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाती है। स्त्री के हृदय की विशेषता। बुद्ध ने समझाया कि स्त्री का हृदय अद्भुत गुणों से भरा होता है। एक, करुणा, उसका हृदय हर प्राणी के लिए करुणा से भरा होता है। वह दूसरों के दुख को महसूस कर सकती है और उसे दूर करने का प्रयास करती है। 2, त्याग, स्त्री का हृदय बिना स्वार्थ के त्याग करने की क्षमता रखता है। वह अपने परिवार, बच्चों और प्रियजनों के लिए खुद को समर्पित कर सकती है। 3, क्षमा, स्त्री का हृदय क्षमा करने में सक्षम होता है। वह दूसरों की गलतियों को माफ करके रिश्तों को संजोए रखने की शक्ति रखती है। 4, प्रेरणा, उसका प्रेम दूसरों को आगे बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम स्त्री के हृदय को सच्चे प्रेम और सम्मान से छूते हो, तो तुम उसकी अनमोल भावनाओं को जगाते हो। यही भावनाएं तुम्हारे जीवन को सुंदर और पूर्ण बनाती हैं। दूसरा अंग, स्त्री का मन। बुद्ध ने सभा की ओर देखते हुए कहा, स्त्री का दूसरा अनमोल अंग है उसका मन। लोग सोच में पड़ गए कि यह क्या हो सकता है। बुद्ध ने विस्तार से समझाया, स्त्री का मन उसकी सोच और उसके दृष्टिकोण का आधार है। उसका मन वह स्थान है जहां उसके विचार, सपने और विश्वास जन्म लेते हैं।
यदि तुम स्त्री के मन को आदर, समझदारी और सच्चाई से छूते हो तो तुम उसके भीतर असीम प्रेरणा का स्रोत जगाते हो। स्त्री के मन की शक्ति। बुद्ध ने कहा, स्त्री का मन नदी की धारा की तरह है, जो सही दिशा में बहे तो वह जीवन को हरा भरा कर सकती है, लेकिन यदि उसे अपमान, अविश्वास और असुरक्षा का सामना करना पड़े तो वह बर्बादी का कारण भी बन सकती है। बुद्ध ने कुछ खास बिंदुओं पर जोर दिया। एक, आदर। स्त्री का मन तब खिलता है जब उसे अपने विचारों और दृष्टिकोण के लिए सम्मान मिलता है। 2, विश्वास। जब किसी पर भरोसा किया जाता है तो स्त्री का मन उसके लिए समर्पण करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। 3, प्रेरणा। स्त्री का मन न केवल स्वयं के लिए प्रेरित होता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। 4, रचनात्मकता। उसका मन अनगिनत विचारों और सृजनात्मकता का भंडार है जो सही परिस्थितियों में फलता फूलता है। स्त्री के मन को छूने का अर्थ। बुद्ध ने समझाया, स्त्री के मन को छूने का अर्थ केवल उसके साथ बातचीत करना नहीं है। इसका अर्थ है उसके विचारों, उसकी भावनाओं और उसके सपनों को समझना। जब तुम उसकी भावनाओं का आदर करते हो और उसे यह महसूस कराते हो कि उसकी सोच मूल्यवान है तो तुम उसके मन को छूते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम स्त्री के मन को समझदारी और सच्चाई से छूते हो तो वह तुम्हारे लिए प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत बन जाती है जो तुम्हें हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हृदय और मन के सामंजस्य का महत्व। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, हृदय और मन दोनों ही स्त्री के ऐसे अंग हैं जिन्हें सही ढंग से समझने और छूने पर ही जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन इन्हें छूने का अर्थ केवल शारीरिक नहीं है। यह करुणा, प्रेम और सच्चाई के माध्यम से छूने की बात है। यदि तुम इन दोनों को सही ढंग से समझ जाओ तो तुम न केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बना सकते हो। सभा के सभी लोग बुद्ध का संदेश सुनकर चकित और प्रेरित थे। युवक ने सिर झुकाकर बुद्ध को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वह उनके उपदेशों का पालन करेगा। सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, करुणा और आदर पर आधारित होती है। स्त्री के हृदय और मन को समझना और सम्मान देना न केवल इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग है बल्कि यह जीवन में शांति और संतोष लाने का माध्यम भी है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सामान्य है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत निर्णय, कार्य या आचरण को प्रेरित करने के लिए नहीं है। यह वीडियो शिक्षा या विचार विमर्श के लिए बनाई गई है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।